पांडव से एक दो भी मार देता तो युद्ध जीता हुआ लगता। बोले चिंता मत करो, ये काम मैं करूंगा। उनका भाई अपने मित्र की बात को पूरी करने के लिए हाथ में तलवार लेकर 5 पांडव को मारने के लिए गया, लेकिन जिसकी रक्षा में स्वयं मुरली वाले हों, जिसकी रक्षा में स्वयं श्याम सुंदर हो, वहां जो है वहां उसका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। प्यारे अश्वत्थामा जाता है, भगवान 5 पांडव को पहले ही लेकर जा चुके थे, लेकिन 5 पांडव के 5 पुत्र वहां सो रहे थे। उन 5 पांडव के पुत्रों को 5 पांडव समझकर उसने धोखे से जाकर उस 5 पांडव के सिर को काट दिया। अश्वत्थामा उस पंचशीश को लेकर आया और लाकर जो है अपने मित्र से कहने लगा कि मैंने 5 पांडव मार दिए, मैंने 5 पांडव मार दिए। दुर्योधन कहता है कि कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है? कि लाओ मुझे सबसे पहले भीम का शीश दिखा दो। भीम का सिर तो नहीं, लेकिन भीम के पुत्र का, वो भी भारी बलशाली था। अंधकार में पकड़ाया, लेकिन समझ गया कि ये भीम का सिर नहीं है। अरे जिसके पकड़ने से शीश दब जाए वह भीम का सिर नहीं हो सकता प्यारे। इसलिए अश्वत्थामा से कहा कि मित्र तूने अच्छा नहीं किया, तूने 5 पांडव नहीं, तूने तो 5 पांडव के पुत्रों को मार दिया है। दुर्योधन दुखी हुआ, अपने प्राणत्व को त्याग दिया। लेकिन जरा विचार करके देखो कि जिस मां के 1 नहीं 2 नहीं 5 पुत्र, वो भी सोती अवस्था में मर जाए, कोई मार दे, उस मां पर क्या बीतती है, क्या वेदना उस मां पर थी। मां द्रौपदी रोना चाहती है, लेकिन वो विरह की इतनी वेदना में घुस गई कि मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। जब व्यक्ति रोने के लिए निस्तब्ध हो जाए, तब जिह्वा से कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो आंखें बात किया करती हैं प्यारे। आंखों से बहने वाले अश्रु, द्रौपदी के नेत्रों से बहने वाले अश्रु, हर एक बूंद जो है अपने पुत्र को ही पुकार रही है। 5 पुत्रों को पुकार रही है। 5 पुत्रों को पुकारते हुए वो वेदना रोते हुए अर्जुन ने इस अवस्था को देखकर हाथ में प्रतिज्ञा ले ली कि बोले जिसने भी ये निंदित कर्म किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाथ में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। पता लगाया कि किसने ये काम किया, पता चला ये काम गुरुपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा किया गया। अर्जुन जाता है, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया। अश्वत्थामा को जब पकड़ कर लाया, बीच सभा में सब बैठे थे, वहां लाकर रख दिया और कहा देवी यही है जिसने तुम्हारे और हमारे पुत्रों को मारा। तुम कहो कि इसको मैं कैसे दंड दूं। मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि इसको मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूं कि मैं कैसे मारूं। तुम कहो तो अग्नि में जलाऊं, तुम कहो तो मैं जल में डुबाऊं, तुम कहो तो इसके टुकड़े कर दूं। एक बार कहो कि मैं इसको कैसे मारूं। लेकिन धन्य है द्रौपदी मां जिसने न जाने अपने हृदय में पत्थर रखकर ये बात कही कि अर्जुन तुम अगर मुझसे पूछते हो कि इससे कैसे मारूं, तो मैं एक बात कहती हूं कि तुम इसे छोड़ दो।
तुम इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पुत्र के जाने के बाद का जो दुख मैं भोग रही हूं, तुम इनको मार दोगे तो कल यही दुख मुझे मिले। क्योंकि पुत्र के जाने का दुख एक मां सह नहीं सकती है, और उस दुख को अब मुझे सहना पड़ रहा है। और तुम इसे मार दोगे तो यही दुख कल इसकी मां सहेगी, और ये वेदना सहने योग्य नहीं है, शक्ति योग्य नहीं है। इसलिए आप इस दुख को सहने योग्य ना होते हुए भी जो है सह नहीं सकते। धन्य है वो मां जिसने अपनी वेदना को समझाते हुए कहा, क्योंकि एक दुख अलग है। क्योंकि जाकी फटी न पग बिबाई, सो का जाने पीर पराई। कि जाकी फटी न पग बिबाई, जिसको चोट ना लगी हो वो चोट की पीड़ा को जान नहीं सकता है। कि जाकी फटी न पग बिबाई, सो का जाने पीर पराई। दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाएगा। क्यों? कि जब तक उस दर्द से स्वयं न गुजर जाएगा। मां ने यही कहा कि अरे मेरा तो एक नहीं 5 पुत्र थे, और वह 5 आज मारे गए, और ये तो अपनी मां का इकलौता पुत्र है। अगर इसको मार दिया गया तो इसकी मां पर क्या बीतेगी। इसलिए कहा मेरी मानो तो इसे छोड़ दो, मेरी मानो तो छोड़ दो। ये मां की ममता और ये प्रेम है, ये संवेदना है, ये दूसरों के प्रति सद्भावना है। नहीं तो हमें कोई गाली दे तो हम 4 गाली तैयार रखते हैं। उसने गाली दी थी, हम डंडा तैयार रखते हैं। लेकिन यहां मां कहती है कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। और अर्जुन ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है। बोले वो तुम जानो, तुमने मुझसे पूछा, मैंने कहा छोड़ दो, तुम इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा मेरी तो प्रतिज्ञा मारना है। अर्जुन गया अपने बड़े भाई के पास युधिष्ठिर, भैया जी आप बताओ क्या करूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ही बात कही कि भाई काम वो करो जो कभी धर्म से विपरीत ना हो, और धर्म कभी किसी को मौत की बात नहीं कहता, इसलिए छोड़ दो। धर्म किसी की मृत्यु की बात नहीं कहता, इसलिए छोड़ दो। भीम कहने लगे नहीं नहीं ऐसे दुष्ट को मार दो। नकुल सहदेव भी भीम का साथ देने लगे कि हाँ मार दो। कुछ भाई मारने की बात कहते, कुछ छोड़ने की। जब कुछ समझ में नहीं आता ना, जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक ही व्यक्ति दिखाई देता है। कौन? वो टेढ़ी टांग वाला, बांसुरी वाला। कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। कि पानी है सर से ऊपर, कहो प्यारे, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा ऐसा।
मैं मानूंगा ऐसा। अरे साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे ओ कौन चलेगा। और प्यारे तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ऐसे नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाकर नहीं संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम ना सुनो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हो साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुना है हमने सभी से कि भैया एक ही है, ढूंढ लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। सुना है हमने सभी से कि भैया एक ही है, घूम लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। अब की बार मुँह पार लगाओ, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। हमको किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा कैसे मिलेगा। तुम न सुनो, आवाज पुकारो, ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। प्यारे अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और साथ हमारा
तुम न चलोगे तो तुम ना सुनोगे तो भरोसा हो, विश्वास हो, निश्चित हो, अटल हो। परमात्मा जिसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाए वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। और द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, बड़े भाई ने कहा छोड़ दो, छोटे भाई कहते मार दो। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, आधे केस मोड़ दी, मणि निकालकर सभा से बाहर भेज दिया। लेकिन बदला लेने के लिए उसने बाण चलाया। किसके गर्भ को नष्ट करने के लिए? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र। उत्तरा रोते रोते भगवान की शरण में गई और भगवान की शरण में जाकर कहा कि प्यारे मेरी रक्षा कर दीजिए, मेरी रक्षा कर दीजिए। मुझे भय नहीं कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, लेकिन इस गर्भ के बालक की रक्षा कर दीजिए। अगर यही नहीं बचेगा तो इस वंश को कोई जल देने वाला, पानी पिलाने वाला नहीं होगा। उत्तरा रोते हुए भगवान की शरण में, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयं करा। हे कृष्ण, हे महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, हे महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। बार बार प्रार्थना करते हुए जो है रक्षा की याचना करी। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आप 2 मिनट मातृभाव हृदय में लेकर आए। मातृभाव हृदय में लेकर आए तो भगवान जो है सूक्ष्म रूप बनाकर मां के गर्भ में प्रवेश करके, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। परमात्मा जो है सूक्ष्म रूप धारण करके जो है यहां श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया कि महाराज? आश्चर्य ये हुआ, कोई कहता है कि जो है भगवान एक रूप से बाहर खड़े थे, एक रूप से अंदर। भगवान कहते हैं ये कोई आश्चर्य थोड़ी, एक रूप से अंदर। भगवान तो ना जाने कितने भी रूप बना सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा प्रेम से कहो राधे राधे, थोड़ी श्रद्धा से कहो राधे राधे, थोड़े विश्वास से कहो राधे राधे, थोड़ा भाव से कहो राधे राधे, थोड़ा सा गुस्से से कहो राधे राधे। नाम जपो प्यारे, नाम जपो बस। नाम जपते रहिए, नाम जपते रहिए, प्रेम करते रहिए, आनंद करते रहिए। श्री सूत जी बाबा कथा को श्रवण कराते हुए आनंद करते हैं और आनंद की वह परिभाषा में दर्शन कराया गया प्यारे। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाकर उस गर्भ के बालक की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को शांत किया। पुत्रा से कहा कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब आनंद है। इसलिए श्री सुखदेव बाबा कहते हैं परमात्मा गर्भ की रक्षा करे, बाहर आए। तभी कुंती हाथ जोड़ती हुई आई और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। तो भगवान ने तुरंत रोक लिया। महाराज, भगवान ने तुरंत रोक लिया और कहा कि कुंती बुआ तू क्या कर रही है? तू व्यर्थ में मेरे पैर छू रही है। मैं तेरा पुत्र हूं, तू मेरी बुआ है, ये शोभा नहीं देता। बोले नहीं नहीं,
अभी तक मेरा मानना यही था कि मैं भुआ हूं, तू पुत्र है, लेकिन आज जान लिया कि तू भगवान है। कन्हैया ने कहा नहीं भुआ, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तेरा पुत्र हूं, मैं भगवान नहीं हूं। नहीं, तुम भगवान हो। क्या किया मैंने भगवान का काम? बोले क्या नहीं किया आपने? कहां तक आपके उपकार गिनाऊं? अभी अभी आपने मेरे पड़पोते की रक्षा करी। इस महाभारत के युद्ध को मेरे पुत्रों ने नहीं जीता, ये तुम साथ थे तो तुमने जिताया। लाक्षा भवन में जलाने की कोशिश करी, तब तुमने रक्षा करी। भोजन में जहर मिलाकर दिया, तब तुमने रक्षा करी। सारे भगवान के तो काम है, सब तुमने ही तो किए हैं, सब तुमने किए। कन्हैया ने कहा नहीं हुआ, मैं तेरा पुत्र हूं। लेकिन मां मानने को तैयार नहीं थे, तो भगवान ने भी कह दिया कि हाँ हाँ मैं भगवान हूं। आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे तो कई बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को भगवान होने को माना है, कहा है कि हाँ मैं भगवान हूं। लेकिन रामचरितमानस में एक बार भी श्री राम ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। यानी भगवान दोनों ही प्रकृति, दोनों ही संदर्भ में आपकी, वह प्रत्यक्ष में भी आपके साथ है और अप्रत्यक्ष में भी आपके साथ है। जब जिद अड़ जाए तो भगवान को आना भी पड़ा है। बता, मैं भगवान हूं, मैंने स्वीकार कर लिया। बोल, तुझे भगवान से क्या चाहिए? मांग, तुझे जो मांगना है सो मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। बुआ ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने मांगने के लिए भगवान नहीं बनाया, मैंने तो बस ऐसे। नहीं बुआ, मांगना पड़ेगा। और तूने सबके सामने मुझे भगवान बनाया है और मैंने सबके सामने स्वीकार किया है कि मैं भगवान हूं, इसलिए तुम सब मांग लो, जिसको जो चाहिए मैं सबको दे दूंगा। और वहां जो खड़े थे सबने कुछ ना कुछ मांगा, वहां जितने खड़े थे सबने कुछ ना कुछ मांगा। घूमकर कुंती के पास आए और कहा बुआ अब तू भी कुछ मांग ले। कुंती ने कहा कि अगर दिए बिना मानते नहीं हो तो चलो मैं भी आज तुमसे मांग लेती हूँ। कुंती ने अपने साड़ी के पल्लू को आगे किया, ठाकुर के सामने फैलाते हुए कहा कि गोपाल अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक चीज दे दो। बोले क्या? कि मुझे तुम दुख दे दो। कुंती ने क्या मांगा? दुख मांगे, जो आज तक किसी ने भगवान से नहीं मांगा। कोई है जिसने भगवान से दुख मांगा हो? लेकिन कुंती ने कहा कि मुझे दुख दे दो। तुम साथ हो जो मेरे, गाइएगा प्यारे, बोलिएगा सब साथ। किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। कुछ नहीं चाहिए प्रभु कि तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, कि मेरा आप सब हमको कहना ना पड़े। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पीछे होकर पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। वो करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया